डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आपके सेमेस्टर एग्जाम क्लोज आ रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जो हमारा प्रीवियस क्लास है, आपका सेमेस्टर थर्ड, पेपर कोड जू 201F, एंड कोर्स टाइटल इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स। तो इस सीरीज में जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज है, इसमें हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हो गया है, जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड यूनिट सेकंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चंस को अपलोड किया है। और आज के इस लेक्चर सीरीज में सेकंड लेक्चर में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं फ्रॉम यूनिट थर्ड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट, यूनिट फोर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन सेकंड, एंड यूनिट फाइव प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स। तो आज थ्री यूनिट से हम एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रिमेनिंग यूनिट है वहां से भी एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आएंगे, एंड दीज क्वेश्चंस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम पर्पस। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन इन ई कोलाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो लैक ओपेरॉन किसका एग्जाम्पल है? रिप्रेसिबल ओपेरॉन नो, इंड्यूसिबल ओपेरॉन यस। लैक ओपेरॉन जो है वो एलोलैक्टेज के द्वारा इंड्यूस होता है, जिनका ट्रांसक्रिप्शन इंड्यूस होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंड्यूसिबल ओपेरॉन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच मॉलिक्यूल एक्ट एज द इंड्यूसर इन द लैक ओपेरॉन। तो लैक ओपेरॉन में कौन सा मॉलिक्यूल जो है इंड्यूसर की तरह काम करता है? ग्लूकोज नो, ग्लूकोज अगर प्रेजेंट होगा बैक्टीरिया के मीडियम में तो लैक ओपेरॉन इनहिबिट रहेगा, ऑफ रहेगा। लैक्टोज नो, एलोलैक्टोज, एलोलैक्टोज इज एक्ट एज ए इंड्यूसर इन द लैक ओपेरॉन इन द प्रोकैरियोट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, द लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी स्ट्रक्चरल जीन। लैक ओपेरॉन में कितने स्ट्रक्चरल जीन होते हैं? वन, नो, टू, नो, थ्री, यस। लैक ओपेरॉन में थ्री स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, what happens to the lac operon when both glucose and lactose are present। अगर बैक्टीरिया के मीडियम में दोनों चीज प्रेजेंट है, ग्लूकोज भी प्रेजेंट है एंड लैक्टोज भी प्रेजेंट है, तो लैक ओपेरॉन जीन का क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है। इट इज फुली एक्टिवेटेड नो, इट इज कंप्लीटली रिप्रेस नो, इट इज एक्सप्रेस एट लो लेवल यस। अगर ग्लूकोज लैक्टोज दोनों प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया जो है वो ग्लूकोज यूज करता रहेगा, इसलिए जो जीन का एक्सप्रेशन है वो वेरी लो लेवल होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, विच एंजाइम इज एनकोडेड बाय लैक जेड जीन। लैक ओपेरॉन में जो लैक जेड स्ट्रक्चरल जीन लैक जेड जीन है, ये कौन से एंजाइम की सिंथेसिस करता है? लैक्टोज परमिएज नो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, लैक आई जीन इनकोड, जिसको हम रेगुलेटर जीन भी बोलते थे, तो लैक आई जीन या रेगुलेटर जीन क्या बनाता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज नो, रिप्रेसर प्रोटीन यस। जो रिप्रेसर होता है वो लैक आई जीन के द्वारा बनता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, इफ लैक आई जीन, अगेन रेगुलेटर जीन से क्वेश्चन पूछा गया, लैक आई जीन को हम रेगुलेटर जीन बोलते हैं, इज म्यूटेटेड एंड कैन नॉट प्रोड्यूस फंक्शनल रिप्रेसर द ओपेरॉन विल बी। तो यहाँ पर पूछा गया अगर लैक आई जीन अगर इनएक्टिव हो जाता है तो ओपेरॉन जो है क्या होगा, ऑन होगा कि ऑफ होगा? सो ऑलवेज ऑफ नो, ऑलवेज ऑन। अगर लैक आई जीन इनएक्टिव हो जाता है, इसमें म्यूटेशन हो जाता है, तो रिप्रेसर नहीं बनेगा,
और रिप्रेसर नहीं बनेगा तो स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेस नहीं होगा बल्कि हमेशा ऑन रहेगा, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन इन ई कोलाई इज एग्जाम्पल ऑफ। तो ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन जो होता है ई कोलाई में, वो किसका एग्जाम्पल है? इंडिविजुअल ओपेरॉन? नो। रिप्रेसिबल ओपेरॉन? यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट एक्ट एज को रिप्रेसर इन द ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन? सो इट इज ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन जो है वो एक्ट एज ए को रिप्रेसर, रिप्रेसर के साथ बाइंड करता है और इसको एक्टिवेट कर देता है। सो इट इज नोन एज को रिप्रेसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन ट्रिप्टोफेन लेवल आर हाई then transcription of tryptophan gene is activated? No. repressed? yes. जीन क्या होंगे? वो रिप्रेस रहेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, which statement correctly compare the lacoperon and tryptophan? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बोथ आर रिप्रेसिबल? नो। बोथ आर इंड्यूसिबल? नो। लैक ओपेरॉन इज इंड्यूसिबल and tryptophan is reversible? yes. this is the right option. Option C is the correct answer. Next question number 12, the tryptophan R gene encode, जो tryptophan R gene है वो क्या encode करता है? ऑपरेटर को? नो। ट्रिप्टोफेन सिंथेसिस को, सिंथेटेस को? नो। रिप्रेसर प्रोटीन को? यस। तो ट्रिप्टोफेन आर जीन रेगुलेटर जीन सिंथेसाइज करता है रिप्रेसर प्रोटीन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द लीडर रीजन ऑफ ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन TRPL कंटेन? ऑपरेटर? नो। प्रमोटर? नो। एटीन्यूटर एंड लीडर पेप्टाइड कोडिंग सीक्वेंस। तो ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन में जो लीडर रीजन होता है वो लीडर पेप्टाइड की सिंथेसिस करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, which of the following correctly describe catabolite repression? ग्लूकोज एनहांस लैक ओपेरॉन ट्रांसक्रिप्शन? नो। ग्लूकोज इनहिबिट लैक ओपेरॉन ट्रांसक्रिप्शन। अगर बैक्टीरिया के कल्चर में ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है तो जो स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन है वो नहीं होता है, इनहिबिट रहता है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट is the role of CAP, catabolite activator protein, in the lacoperon? Act as a repressor? No. Bind to the promoter region? No. Promote binding of RNA polymerase? yes. जो CAP प्रोटीन है वो RNA पॉलीमरेज की बाइंडिंग को प्रमोट करती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, the promoter region in DNA is important because it code for proteins? No. Act as a binding site for RNA polymerase? जो RNA polymerase है वो ट्रांसक्रिप्शन जो कराता है जीन का वो बाइंड करता है प्रमोटर रीजन से। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, a group of genes that are regulated together in prokaryote is called? तो प्रोकैरियोट में जो कई सारे जीन एक सिंगल प्रमोटर के द्वारा रेगुलेट होते हैं, इसको बोलते हैं, इस कंडीशन को, ओपेरॉन और लैक ओपेरॉन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द लैक ओपेरॉन इज टर्न ऑन व्हेन? सॉरी, द लैक ओपेरॉन इज टर्न ऑन व्हेन? लैक ओपेरॉन कब ऑन रहेगा ये क्वेश्चन में पूछा गया है। व्हेन ग्लूकोज इज हाई? नहीं, ग्लूकोज अगर प्रेजेंट होगा तो लैक ओपेरॉन ऑफ रहेगा। लैक्टोज इज एब्सेंट? नो, तब भी ऑफ रहेगा। लैक्टोज इज प्रेजेंट? यस।
अगर बैक्टीरिया के कल्चर में लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक्टोज को यूज करने के लिए एंजाइम की रिक्वायर्ड होती है। इस एंजाइम की सिंथेसिस कराने के लिए लैकोपेरॉन जो है वो ऑन रहता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, which of the following modifications increased mRNA stability in eukaryote? तो कौन से करेक्टर्स हैं जो mRNA की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं यूकैरियोट्स में? रिमूवल ऑफ एक्सॉन, नो। एडिशन ऑफ 5 प्राइम कैप एंड पॉली ए टेल। यूकैरियोट के आरएनए में जो mRNA बनता है, प्री mRNA बनता है पहले, उसके बाद प्री mRNA में 5 प्राइम एंड पर एक कैप का फॉर्मेशन होता है और 3 प्राइम एंड पर एक पॉली ए टेल का फॉर्मेशन होता है। और ये इनका फंक्शन क्या है? ये आरएनए की हाफ लाइफ को बढ़ा देते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन भी हो जाएगा राइट ऑप्शन। इन यूकैरियोट जीन एक्सप्रेशन कैन बी रेगुलेटेड एट विच लेवल? तो किस लेवल पे जीन एक्सप्रेशन को हम रेगुलेट करते हैं? कि इन केस ऑफ यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर यस, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर यस, ट्रांसलेशनल लेवल पर यस। सो ऑल ऑफ द अबव। यूकैरियोट में हम इन तीनों लेवल पर जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी। सो ऑप्शन बी इज द ऑप्शन डी, लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग एक्सॉन इन mRNA इज कॉल्ड। एम जो प्री mRNA बनता है उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों रहते हैं। इंट्रॉन जो है बाहर निकाल दिए जाते हैं आगे चलकर और एक्सॉन आपस में ज्वाइन कर जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन, नो। स्प्लाइसिंग, यस। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्प्लाइसिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन occurs mainly in the prokaryote, no। यूकैरियोट, यस। जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन है वो मेनली यूकैरियोट में पाया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग अलाउ वन जीन टू प्रोड्यूस मल्टीपल प्रोटीन। एक जीन से कई सारी प्रोटीन्स बनते हैं ड्यू टू प्रोसेस ऑफ अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, माइक्रो आरएनए रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन बाय डिग्रेडिंग डीएनए, नो। बाइंडिंग टू एमआरएनए टू ब्लॉक ट्रांसलेशन। माइक्रो आरएनए जो होते हैं वो नॉन कोडिंग आरएनए होते हैं। ये हमारे कोडिंग आरएनए से, एमआरएनए से बाइंड करते हैं और ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर देते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द पॉली ए टेल ऑन एमआरएनए इज इंपॉर्टेंट फॉर termination of transcription, no। mRNA stability and export from the nucleus, yes। option B is the correct answer। next question number 26, RNA interference, RNAi is a process that increase transcription, no। decrease gene expression post translationally, yes। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो आरएनए इंटरफेरेंस है वो जो एमआरएनए के ट्रांसलेशन, एमआरएनए को ट्रांसलेशन में जाने से रोकती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इन यूकैरियोट द प्राइमरी लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल इज ट्रांसलेशनल लेवल, पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, इपीजेनेटिक लेवल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ट्रांसलेशनल लेवल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स डीएनए मोर एक्सेसिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन? तो इनमें से कौन सा प्रोसेस डीएनए को खोल देता है, स्प्रेड कर देता है, जिससे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पॉसिबल हो? सो हिस्टोन मिथाइलेशन, नो। हिस्टोन एसिटिलेशन, यस। हिस्टोन प्रोटीन पर एसिटिल ग्रुप ऐड होने से
डीएनए एंड वाइंड कर जाता है, और जब दोनों थ्रेड अलग हो जाएंगे तो वहां पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, siRNA and miRNA regulate gene expression by enhancing transcription? No. Degrading or blocking translation of mRNA? Yes. siRNA जो है mRNA को डिग्रेड कर देता है, और miRNA mRNA से बाइंड करके ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर देता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोनों ही ट्रांसलेशन को इनहिबिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आरएनए एडिटिंग? आरएनए एडिटिंग का क्या फंक्शन है? करेक्ट डीएनए म्यूटेशन परमानेंटली? नो। इंक्रीज प्रोटीन डाइवर्सिटी विदाउट चेंजिंग डीएनए सीक्वेंस? यस। तो डीएनए से जब एमआरएनए बनता है उसमें आरएनए एडिटिंग होती है, जिससे जो है कई टाइप की प्रोटीन्स बनती हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next question number 31. The magnification of a compound light microscope is calculated by multiplying the focal length of both lens? No. Adding magnification of lens? No. Multiplying the magnification of objective and eyepiece lens? जो हमारे आंख के पास लेंस होता है जिसको आईपीस लेंस बोलते हैं, और जो स्लाइड के पास होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक 10x है एक 40x है, तो हमारा मैग्निफिकेशन निकल के आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। द पार्ट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप दैट कंट्रोल द लाइट इंटेंसिटी इज द ऑब्जेक्टिव लेंस? नो। आईपीस लेंस? नो। डायाफ्राम? यस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे डायाफ्राम लगा होता है जो लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है कि कितना लाइट जो है वो स्लाइड के ऊपर रिलीज करे, पहुंचे। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेज इंस्टेड ऑफ लाइट? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट की जगह क्या यूज होता है? एक्सरेज? नो। अल्ट्रासोनिक वेव? नो। इलेक्ट्रॉन बीम? यस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नाम ही इलेक्ट्रॉन है, ये यूज करता है इलेक्ट्रॉन बीम, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्लेस ऑफ लाइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। विच माइक्रोस्कोप इज बेस्ट सूटेड टू स्टडी लिविंग सेल्स विदाउट स्टेनिंग? तो हम लिविंग सेल को किस किस माइक्रोस्कोप के द्वारा बेस्ट स्टडी कर सकते हैं? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? नो। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप? यस। इट इज मोस्ट सूटेड फॉर unstained living cell. Option B is the correct answer. Next question number 35. The main application of electron microscopy in the biology is observe the behavior of the live cell? No. डेड सेल देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से क्या डेथ हो जाएगी सेल की। सेकंड ऑप्शन है व्यू डिटेल्ड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, राइबोसोम? यस। तब हमें डिटेल जो छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ईआर, इनका भी हमें इंटरनल स्ट्रक्चर देखना होता है, तब हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू लेंस? नो। ओनली वन कॉन्वेक्स लेंस? यस। जो सिंपल लेंस होता है उसमें एक लेंस होता है और वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी इज मेनली यूज टू? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी मेनली किसके लिए यूज होता है? ऑब्जर्व थिक टिश्यू? नो। व्यू ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑन डार्क बैकग्राउंड? यस। डार्क बैकग्राउंड पर अगर हम जो ब्राइट ऑब्जेक्ट देखते हैं उसके लिए यूज करते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। विच माइक्रोस्कोप प्रोवाइड द हाईएस्ट रेजोल्यूशन अमॉन्ग द फॉलोइंग? तो कौन से माइक्रोस्कोप जो है हाईएस्ट रेजोल्यूशन इमेज प्रोवाइड करता है? कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप? नो। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप? नो। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? नो। टेम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? यस। इट इज प्रोवाइड
highest resolution image. Option D is the correct answer. Next question number 39. The maximum resolving power of a light microscope is approximately 10 micrometer. No. 0.2 micrometer. Yes. Option B is the correct answer. Next question number 40. The total magnification of a compound microscope is. Options are ऑब्जेक्टिव मैग्निफिकेशन प्लस आईपीस मैग्निफिकेशन. नो, हम जोड़ते नहीं, ऐड नहीं करते हैं, बल्कि ऑब्जेक्टिव, सेकंड ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव मैग्निफिकेशन इनटू आईपीस मैग्निफिकेशन. यस, अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस के मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करेंगे आईपीस लेंस के मैग्निफिकेशन से, तब आएगा हमारा टोटल मैग्निफिकेशन. जैसे ऑब्जेक्टिव लेंस आपका 10x है और आपका जो आईपीस लेंस है वो भी 10x है, तो आपका जो मैग्निफिकेशन आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो 100x, जो आपका इमेज जो आपको दिखेगा वो 100 टाइम बड़ा दिखेगा, लार्जर दिखेगा. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41. द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्व लाइव सेल. नो. स्टडिंग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल. यस, सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना है तो हमें यूज करना पड़ेगा टेम का. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42. द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रोवाइड. स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस तरह का इमेज प्रोवाइड करता है? 2D इमेज ऑफ सेल ऑर्गेनिल. नो. 3D इमेज ऑफ स्पेसिमेन सरफेस. यस, सेम जो माइक्रोस्कोप है वो सरफेस व्यू का ऑब्जर्व करता है और 3D इमेज प्रोवाइड करता है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43. विच माइक्रोस्कोप इज मोस्ट सुटेबल टू ऑब्जर्व लाइव अनस्टेन्ड सेल? यस. टेम. नो. सेम. नो. फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप. यस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप कैन व्यू एटम और मॉलिक्यूल? अगर हमें आइटम्स को देखना हो, जो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो, मॉलिक्यूल को देखना हो, तो हम किस माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप. नो, इसमें नहीं दिखेगा. सैम. नो. टेम. नो. एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप. यस, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप इज यूज टू सी द एटम और मॉलिक्यूल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45. द रेगुलेटरी sequence that increase rate of transcription in the eukaryote called. जो रेगुलेटरी सीक्वेंस डीएनए में जो ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज करती है उनको क्या बोलते हैं? साइलेंसर. नो. एनहांसर. यस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन यूकैरियोट बाइंड टू दी. तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहाँ बाइंड करते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से. नो. प्रोमोटर और एनहांसर रीजन से. यस. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या तो प्रोमोटर रीजन से बाइंड करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेंगे, या तो एनहांसर रीजन से बाइंड करेंगे, एनहांसर रीजन से प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को एनहांस कर देंगे. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47. इपिजेनेटिक रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन्वॉल्व. इपिजेनेटिक रेगुलेशन में क्या होता है? चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस. नो. हेरिटेबल चेंजेस विदाउट अल्टरिंग डीएनए सीक्वेंस. तो एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस में डीएनए की ओरिजिनल डीएनए के सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं होता है, बल्कि जो उसके चारों तरफ प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन, उसमें मॉडिफिकेशंस होते हैं जिससे जीन का एक्सप्रेशन भी बदल जाता है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48. द मॉडल प्रपोज्ड बाय जैकोब and Monod to explain gene regulation in bacteria called. दो साइंटिस्ट थे, जैकोब एंड मोनोड. इन्होंने कौन सा मॉडल दिया था? हमने कई बार पढ़ा है इसको, लैक ओपेरॉन मॉडल. यस. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49. द लैक ओपेरॉन इज टर्न ऑन व्हेन. लैक ओपेरॉन कब टर्न ऑन रहेगा? व्हेन ग्लूकोज इज प्रेजेंट. नो, तब तो ऑफ रहेगा. लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड ग्लूकोज इज अब्सेंट. यस, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब लैक्रोन जो है वो लैक ओपेरॉन ऑन रहेगा. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50. लास्ट क्वेश्चन इज इन प्रोकैरियोट ओपेरॉन
consist of a single gene only? No. A group of gene under common control. लैक ओपिरॉन में 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं जो कॉमन प्रमोटर के द्वारा कंट्रोल होते हैं. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रिमेनिंग यूनिट हैं वहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आएंगे.